जो कि रामनवमी में होना चाहिए। धर्माचार्य लोग कह रहे हैं कि रामनवमी उसका उचित तिथि था, लेकिन उससे पहले वो करवा रहे हैं। अब इस संबंध में शंकराचार्यों ने खुल के कह दिया है कि यदि शास्त्र सम्मत तरीके से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई तो इसका दुखद परिणाम आ सकता है, इसका संकट भी हो सकता है। शास्त्रीय परंपरा के अनुसार से अगर आप काम नहीं करेंगे तो अशुभ भी हो सकता है, और इस अशुभ का जिम्मेवार कौन होगा? नरेंद्र मोदी होंगे। ये स्वयं से धर्म से, सनातन धर्म से बड़े हो गए। एक जो तथाकथित संत होते हैं वो अपने वर्चस्व जमाना चाहते हैं धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, और उनका जो मंदिर होता है, उनका जो मठ होता है और उनकी जो दक्षिणा होती है, उस वर्चस्व को बचाने के लिए वो मुखमिलानी करते रहते हैं। सबरी गुमनाम है, सबरी का कहीं नाम ही नहीं है, सीता का कहीं नाम ही नहीं। मुझे माता गंगा ने बुलाया है, ये इस तरह की नौटंकी इन्होंने शुरू की। राम के समय में अगर कोई आदमी सीता के चरित्र के ऊपर में भी कर दिया तो सीता को अग्नि परीक्षा के लिए उन्होंने आदेश कर दिया। नारा लगता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, लेकिन ये इस स्लोगन के जस्ट अपोजिट कार्य हो रहा है। जो आदमी तरी पार रह चुका है, जिसके ऊपर में इतने विभत्स मुकदमे कर रहे हैं, एक झटके में गृह मंत्री बनते हुए एकदम आपने वॉशिंग मशीन की तरह धो दी। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए तैयार बैठे हैं, सबको इनविटेशन भेज रहे हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने जाने से मना भी कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्यों ने भी हमला बोल दिया और कहा है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो क्या शंकराचार्य वहां बैठ के ताली बजाएंगे? हमारे साथ गोपाल प्रसाद जी एक्टिविस्ट जुड़ चुके हैं, जो कम से कम 7,000 से ज़्यादा RTI फाइल कर चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं भारतीय जवान किसान पार्टी के द्वारा। उनके प्रतिनिधि हैं। क्या लग रहा है गोपाल जी, कैसे देख रहे हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, खुश हैं आप? देखिए, मैं तो स्वयं, मेरा नाम गोपाल प्रसाद है। मैं राम की जो चर्चा होती है, लेकिन उससे पहले जिस शख्सियत की चर्चा होनी चाहिए, माँ सीते की, मैं माँ सीते के इलाके मिथिला से हूँ और मेरी राजनीतिक कर्मभूमि अमेठी उत्तर प्रदेश रही है। मैं अमेठी से 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ चुका हूँ और इस बार मैं नरेंद्र मोदी जी के वाराणसी सीट से मैं इस बार प्रत्याशिता लोकसभा का करने जा रहा हूँ। मैं राम मंदिर के संबंध में मैं इस रूप में मैं देखता हूँ कि वास्तव में मोदी जी को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो गई, और एक गांव में कहावत है, जल्दी का काम शैतान का। तो वास्तव में ये शैतानी कर रहे हैं कि वास्तव में इनको संतों से परामर्श करना चाहिए था, जो हमारे धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उनके साथ मंत्रणा करनी चाहिए, उनके साथ चिंतन मनन करना चाहिए था और उनका परामर्श के आधार पर इनको कार्य करना चाहिए था। लेकिन ये वैसा कर ही नहीं रहे, ये कुल मिलाकर के अपना डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। और ये पहली बात तो यह है कि राम मंदिर के संबंध में बीजेपी को क्रेडिट लेने का कोई हक ही नहीं है। वास्तव में इसका जो सबसे बड़ा जो हकदार है उसको तो हक मिला ही नहीं है। तो ये तो सबसे पहले राम राज्य का उल्लंघन और राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की गरिमा को ये खत्म कर रहे हैं। वो खत्म इस तरह से कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो लंबे समय तक मुकदमा चलता रहा, उस केस का नाम था रामलला बृजमान वर्सेज अखिल भारत हिंदू महासभा। यानी वो जो ज़मीन थी रामलला का वो अखिल भारत हिंदू महासभा की थी, और मुकदमा भी जो लड़ा वो अखिल भारत हिंदू महासभा ने लड़ा। लेकिन जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया इन लोगों ने, तो सबसे पहले अखिल भारत हिंदू महासभा को हटा दिया गया और ट्रस्ट में उसको स्थान नहीं दिया। तो ये सबसे बड़ी नाकामी तो ये है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो ये है। दूसरा, इनके ऊपर में इनके जो संगठन हैं, जो काबिज हैं चंपत राय, उनके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में भी चंदा की गफलतबाजी का वो आरोप लगा है। ज़मीन का अलग विवाद है कि किस तरह से वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स ने अपने संबंधियों के माध्यम से उस ज़मीन को खरीद लिया सस्ते दाम में, बाद में अधिग्रहण का नौटंकी करके उसको महंगे दाम में खरीदा गया, वो एक अलग भ्रष्टाचार है। क्या राम के टाइम में ऐसा भ्रष्टाचार होता था क्या? राम से भी ज़्यादा जो विराट जिस चीज़ की चर्चा होनी चाहिए वो है राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के व्यक्तित्व का और कृतित्व का। तो व्यक्तित्व तो पालन करने के लिए मोदी जी स्वयं तैयार नहीं है। राम के व्यक्तित्व का क्या उसमें आपको देखते हैं? कोई भी चीज़ मुझे नज़र नहीं आता। राम के जैसा न्यायवादी, राम समदर्शी थे, राम सबरी से जूठा बेर खाए थे। क्या आज तक जिंदगी में नरेंद्र मोदी कभी किसी सबरी के सदृश दलित के यहाँ का क्या जूठा चीज़ खाए हैं क्या? लेकिन सनातन को बचाने के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूदे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार भी रही तब राम मंदिर नहीं बना। अब मैं आपको सबसे पहले सनातन धर्म की ऊपर में मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं कोई विद्वान नहीं, मैं एक विद्यार्थी हूँ, लेकिन एक उपासक भी हूँ। मैं खुद
राम भक्त हूँ, मैं हनुमान भक्त हूँ, मैं हनुमान चालीसा का भी पाठ करता हूँ। तो इस तरह से भगवान राम का मैं सुमिरन भी करता हूँ और इस नाते राम भक्त भी हूँ। लेकिन राम की व्यक्तित्व की जब भी चर्चा होगी तो लक्ष्मण की भी चर्चा होगी, हनुमान की भी चर्चा होगी, उससे पहले माँ सीते की भी चर्चा होगी और जटायु की भी चर्चा होगी और सबरी की भी चर्चा होगी। लेकिन आज सबरी गुमनाम है, सबरी का कहीं नाम ही नहीं है, सीता का कहीं नाम ही नहीं है। एक तो सबसे बड़ी विसंगति ये है। दूसरी, सनातन परंपरा के अनुसार सबसे पहले ये जानिए आप, जो टेक्निकल चीज़ें हैं जिस पर आदि शंकराचार्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया है, हमारे देश के शंकराचार्य की बड़ी मान्यता है और उनके जैसा प्रकांड व्यक्तित्व नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी उनकी भी उपेक्षा कर रहे हैं। धर्म संसद में सब कुछ विषय आ चुका है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ये धर्म से बड़े हो गए? ये स्वयं से धर्म से, सनातन धर्म से बड़े हो गए क्या? इनको औकात में लाना बहुत आवश्यक है। और इस बार वाराणसी की जो जनता है और देश की जनता निश्चित रूप से सनातन धर्म की जो विरोधी जो काम कर रहे हैं इसको सबक सिखाएगी। ये जो सत्ता में आए थे तो आरएसएस ने इनको स्थापित किया था वाराणसी से, और वाराणसी में पहला इनका नारा था, मुझे माता गंगा ने बुलाया है। ये इस तरह की नौटंकी इन्होंने शुरू की थी और इन्होंने किया क्या? उस गंगा को पर्यटन का वस्तु बना दिया। कहते हैं विष्णु के अवतार हैं। एक मिनट में इस बात को मैं पूरा कर लूं। उसने गंगा के ऊपर में एक जहाज चलाया जिसका नाम रखा गंगा विलास। अब मुझे आप ही बता दीजिए, क्या गंगा विलास की वस्तु है? गंगा तो माता है और वो शिव की जटा में विराज करती है और आपने उसका नाम रख दिया गंगा विलास। ये कैसा आपका सोच है? ये आपकी सोच निकल के सामने आ रही है। आपके ऊपर में अभी भी शैक्षणिक योग्यता के ऊपर में प्रश्न चिन्ह है, आपके चाय बेचे जाने के ऊपर में प्रश्न चिन्ह है, आपके ऊपर में दंगे भड़काने का प्रश्न चिन्ह है। आपके जो राइट हैंड है अमित शाह, उनके ऊपर में जितने मुकदमे थे आपने एक तुरंत जो है उसको खाली कर दिया। जो आदमी तरी पार रह चुका है, जिसके ऊपर में इतने विभत्स मुकदमे तर रहे हैं, एक झटके में गृह मंत्री बनते हुए एकदम आपने वॉशिंग मशीन की तरह धो दिया। उसी तरह से योगी आदित्यनाथ है, जो इनके ऊपर में 88 मुकदमे थे, उनके सारे मुकदमे को कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित करके हटा दिया। इस तरह का जो आप संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, क्या राम के समय में ऐसा होता था क्या? राम के समय में अगर कोई आदमी सीता के चरित्र के ऊपर में भी कर दिया तो सीता को अग्नि परीक्षा के लिए उन्होंने आदेश कर दिया। ये था राम का व्यक्तित्व। राम के धूलकण के बारे में बराबर भी आपका व्यक्तित्व नहीं है। लेकिन ये इस तरह से प्रोजेक्ट अपने आप को कर रहे हैं। उस पेड मीडिया के बदौलत भारत की जनता जो भोली भाली है, जो इस ट्रिक को, लॉजिक को नहीं समझती है, वो पेड मीडिया का सहारा लेकर के धर्म और धर्म की आड़ में ये राजनीति करना चाहते हैं। और हिंदू राष्ट्र के लॉलीपॉप और राम मंदिर के क्रेडिट लेने के बहाने इन्होंने ज़बरदस्ती जो कि रामनवमी में होना चाहिए, धर्माचार्य लोग कह रहे हैं कि रामनवमी उसका उचित तिथि था, लेकिन उससे पहले वो करवा रहे हैं। अब इस संबंध में शंकराचार्यों ने खुल के कह दिया है कि यदि शास्त्र सम्मत तरीके से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई तो इसका दुखद परिणाम आ सकता है, इसका संकट भी हो सकता है। तो धार्मिक शास्त्रीय परंपरा के अनुसार से अगर आप काम नहीं करेंगे तो अशुभ भी हो सकता है, और इस अशुभ का जिम्मेवार कौन होगा? नरेंद्र मोदी होंगे। लेकिन देश संकट काल से गुजरेगा और देश की जनता को अंततः उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि रहे हैं, उन्होंने कहा है, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। मैं तो मात्र इतना निवेदन करूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, गुलामों को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, क्रांति स्वतः हो जाएगी। तो मैं नरेंद्र मोदी को चेतावनी देना चाहता हूं कि मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूं और संघ में मुझे सिखाया गया चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, और मुझे सिखाया गया जल जंगल जमीन जन और जानवर का संरक्षण। लेकिन आपकी सरकार की जो नीतियां हैं वो इस जन विरोधी है, और इस जल जंगल जमीन जन और जानवरों का आपने पूर्ण रूपेण उसके अहित में काम किया है। और आपकी जितने कानून आपने लाए हैं वो अपने आप में गवाह है इस बात का। आपने पर्यावरण फॉरेस्ट एक्ट बिल लाए, वहाँ भी ऐसा ही किया। आप ध्रुवीकरण के राजनीति के तहत अंधभक्ति के माध्यम से आप जीतना चाहते हैं जंग को, जबकि आपको महत्वपूर्ण मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय, भ्रष्टाचार, इसके ऊपर में लड़ना चाहिए। इसी भाजपा का पहले नारा था भय, भूख और भ्रष्टाचार। वो नारा कहाँ चला गया? तो आज देश संकट काल से गुजर रहा है, और इस संकट काल में एक ही चीज़ जो पॉसिबिलिटीज़ बचती है वो विकट परिस्थिति से बचाने की, जो संकट के समय में आदमी जो एक नाम जो उभरता है वो है देश का सैनिक। और देश के सैनिक
के प्रति लोग आशावान होते हैं कि ये भूकंप में भी हमारी रक्षा करता है, बाढ़ में भी, प्राकृतिक आपदा में भी, युद्ध में भी और दंगे में भी। एक ही आदमी उभर के सामने आता है दिमाग में, और वो है देश का सेना। तो हमने ये प्रण किया है कि हमारी आरटीआई सेना जो ऑर्गेनाइजेशन है उन सैनिकों के साथ खड़ी है। हम कलम के सिपाही हैं और ये वास्तव में देश के प्रहरी है। तो देश के प्रहरियों के नेतृत्व में संत, सैनिक और ये सूरवीर, इन संत, किसान और ये सूरवीर, इन तीनों के समुच्चय, इन तीनों का जो त्रिज्या है वो निर्णायक भूमिका अदा करेगा आगामी लोकसभा चुनाव में। और आप देखिएगा इन राजनीतिक पंडितों के जितने भी समीकरण हैं, सारे के सारे समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे और देश की जो बहुमत जनता है अंततः हमें चुनेगी, सैनिकों को चुनेगी। और गोपाल जी, राम भद्राचार्य ने बयान दिया, कहा है कि जो राम को नहीं भजते हैं वो चमार है, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया है। उस पर आप कैसे देख रहे हैं? कुछ संत तो विरोध कर रहे हैं और कुछ तो मोदी जी के समर्थन में होने के बाद इस तरीके के बयान दे रहे हैं। देखिए, मेरी परिभाषा के अनुसार एक तो संत हैं और एक जो है तथाकथित संत हैं। तो एक जो संत होते हैं, संत निर्लोभी होते हैं, और एक जो तथाकथित संत होते हैं वो अपने वर्चस्व जमाना चाहते हैं धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में। और उनका जो मंदिर होता है, उनका जो मठ होता है और उनकी जो दक्षिणा होती है, उस वर्चस्व को बचाने के लिए वो मुखमिलानी करते रहते हैं। जबकि वास्तव में उनको सनातन परंपरा, और आप किसी भी भजन और किसी भी सत्संग और किसी भी जो धार्मिक समारोह होता है उसमें नारा लगता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। लेकिन ये इस स्लोगन के जस्ट अपोजिट कार्य हो रहा है। धर्म की रक्षा ये कर नहीं रहे, अधर्म का ये नाश कर नहीं रहे। तो फिर उस सत्संग का वो जो लाइन है उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। आज देश की जनता को ये समझना पड़ेगा कि कौन है सही, कौन है गलत। सच्चाई, अंधभक्ति के बजाय उसको असली सच्चाई जानने की जरूरत है। मैं तो इतना मात्र निवेदन करूंगा कि आपको ये पहचानना है कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। हम पांडवों के साथ खड़े हैं। बेशक हमारी संख्या अभी कम आपको दिख रही है, लेकिन हमारे टीम का एक एक व्यक्ति लाखों व्यक्तियों पर भारी पड़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और देश की जनता बहुत समझदार होती है। इस लोकतंत्र की परिभाषा है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा जो शासन प्रणाली होती है उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। तो वास्तविक लोकतंत्र की अगर स्थापना करनी है तो सबसे पहले पार्टी और संगठन में लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए। जब पार्टी के अंदर में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है तो देश में आप लोकतंत्र कैसे पैदा कर देंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस सैनिक की सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी है, जिसके नाम पर आज भी देश की जनता एकजुट हो जाती है, जिसके नाम पर आज भी जय हिंद लोग करते हैं, जिसके नाम पर लोग सलामी देते हैं, और जो वीर सैनिक अपनी शहादत देता है, तो उस सैनिक के नाम पर ये देश एकजुट खड़ा होगा। और ये सैनिक किसके बेटे हैं? वो किसान के बेटे हैं। आप मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं कि आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? मैं ही चुनौती नहीं दे रहा हूं, वो उस देश के तमाम सैनिक, देश के तमाम किसान, और उसी किसान का बेटा फौजी होता है। 24 में फौजी वर्सेस नरेंद्र मोदी। यहाँ बिल्कुल मैं आपको कहना चाहता हूं, नो एनडीए नो इंडिया। तीसरे विकल्प के रूप में जब सैनिक, एक प्रहरी खड़ा होगा विकल्प के रूप में, तो जनता निश्चित रूप से, जनता को तलाश है कि एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है, हम चुने तो किसको चुने? ये आज यक्ष प्रश्न था। इस यक्ष प्रश्न की भूमिका अब समाप्त हो गई है, इसलिए कि तीसरा मोर्चा हमने संभाल लिया है। तो जब तक कोई प्रतिद्वंदी आपके सामने में हो नहीं, विकल्प नहीं हो, तब तक तो इनकी दुकानदारी चल रही थी। इनकी दुकानदारी अब समाप्त हो रही है, और इसलिए कि तीसरे विकल्प के रूप में हम आ गए हैं। जनता को, आपके तमाम दर्शकों में से किसी को भी यदि हमारी मैं निवेदन करूंगा कि आप इस विषय को गंभीरतापूर्वक सोचें, विचारें, चिंतन मनन करें, अपने मित्रों से, अपने सहकर्मियों से आप इसका डिस्कशन करें और हमारे इस अभियान में पूर्ण रूपेण समर्थन दें। देश का जवान और किसान जहां भी संगठित होकर इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में कहीं से भी खरीदे, कहीं से भी खड़ा हो, उसको आप तन मन धन से समर्थन देकर आप आगे आइए और आंतरिक सहयोग कीजिए। हमारे से अगर कोई संपर्क करना चाहता है, मैं वाराणसी से इस बार लोकसभा चुनाव मैदान में उतरने जा रहा हूं भारतीय जवान किसान पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। कोई भी आदमी हमारे नंबर 9910341785 और दूसरा नंबर है 8178949704, इस नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।